बहुत समय पहले दानवों की रानी महिषी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया। अंततः उसकी साधना से ब्रह्मा प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजेय हो, देवता और दानव कोई उसका सामना न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और महिषी के गर्भ से जन्मा महिषासुर, आधा भैंसा और आधा असुर। बचपन से ही महिषासुर ने तप और साधना में रुचि दिखाई। उसने पर्वतों, वनों और नदियों के तट पर जाकर कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने बिना अन्न और जल के केवल भगवान ब्रह्मा की ध्यान साधना की। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट हुए। महिषासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या मानव मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने गहन विचार के बाद कहा, तथास्तु, किंतु तुम्हें एक स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। महिषासुर को यह वरदान तुच्छ प्रतीत हुआ। उसने सोचा, स्त्रियां तो कोमल और निर्बल होती हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। इस प्रकार वह निश्चिंत हो गया और वरदान पाकर गर्वित होकर लौटा। वरदान पाते ही महिषासुर ने अपनी असुर सेना संग इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे देवता पराजित होकर भाग गए। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य छा गया। महिषासुर ने सभी देवताओं को अपमानित किया और स्वयं को समस्त लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। वहां सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया। उस महाशक्ति के तेज से दुर्गा प्रकट हुईं। उनके अंगों में सभी देवताओं का तेज समाहित था। प्रत्येक देव ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वायु ने धनुष, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्नि ने अग्नि अस्त्र। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी उसके सामने युद्ध के लिए खड़ी है, तो पहले वह उपहास करने लगा। उसने अपनी सेना भेजी, परंतु दुर्गा ने अकेले ही असुरों का संहार कर दिया। तब स्वयं महिषासुर रणभूमि में उतरा। कभी वह भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी पुरुष रूप में प्रकट होता। उसका युद्ध अनेक दिनों तक देवी दुर्गा से चलता रहा। आखिरकार दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाकर कहा, हे दुरात्मा, अब तेरा अंत निकट है। उस क्षण महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी की ओर झपटा। तभी दुर्गा ने उसका गला पकड़कर धरती पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से उसे भेद डाला। वरदान के अनुसार कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता था, लेकिन स्त्री शक्ति मां दुर्गा ने उसकी शक्ति को परास्त किया। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की विजय से देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस मिला और संपूर्ण लोक में शांति स्थापित हुई। यही कारण है कि दुर्गा की इस महिषासुर मर्दिनी रूप में पूजा होती है और उनका उत्सव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।